रिव्यू एक्ट पर भी हुई आज समाअत और फिर पंजाब नज़र सानी, लेकिन इसमें एक बड़े अहम दलाइल थे, बल्कि रिमार्क्स थे कि अगर रिव्यू एक्ट जो है वो लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा दलाइल देने होंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अदालत कैसे फिर पंजाब के जो इंतखाबात का केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। तो ये वाकई आइन से मुतसादिम है ये मामला, और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा आपके ख्याल में? देखें, अभी तो वो देखें 2 क़वानीन आगे हैं और एक रिव्यू पिटीशन है, और तीनों को इकट्ठे फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो पहला वाला था कि जो अपील सुनने का कि एपेलेट फोरम दे दिया गया था कि जो भी आर्डर अंडर आर्टिकल 184 होगा उसमें अपील फाइल हो सकती है, और उस लॉ को तो सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका अमल दरामद रोक दी थी। जो दूसरा वाला लॉ आप ये लेकर आए हैं वो है रिव्यू अगेंस्ट द जजमेंट एंड आर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पास अंडर आर्टिकल 184(3). अब उसके अंदर भी तकरीबन वही बात कह दी गई है कि रिव्यू कर सकते हैं 60 डेज में, लेकिन वो जो रिव्यू होगा वो तकरीबन अपील के बराबर तस्वर किया जाएगा। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये अगर करना भी हो तो इसको आइन के आर्टिकल 184(3) में जब तक एपेलेट प्रोविजन में ना दिया जाए तो रिव्यू के स्कोप को एज सच एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जब एक मैटर सब जुडिस था मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो दूसरा इस तरह का कानून लाना उसमें 2 खराबियां हैं। एक ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक का इज़हार है, इसमें मकसद जो है वो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाना है। लेकिन वज़ीर खान डिनाई कर चुके हैं इस बात को, उन्होंने कहा कि इसका फायदा इसको नहीं पहुंचेगा। देखें, फायदा उनके कह देने से तो फायदा पहुंचने न पहुंचने की बात नहीं है ना, क्योंकि वो दार है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है जो ताहयात नहली है, और वो 60 डेज में रिव्यू हो सकती है। वो फिर लार्जर बेंच केस को सुनेगा। उनके कह देने से कि वो फायदा नहीं होगा या नहीं उठाएंगे तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कह देने से उसको सिर्फ वो तनकीद से बचने के लिए उन्होंने ये बात कही है। अदरवाइज अगर किसी पटिशनर को ये बेनिफिट मिल सकता है तो वो क्यों उसको रोकेंगे या वो कहेंगे कि जी नहीं हम नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि जब उसका मकसद एक और भी था कि अब ज़ाहिर इलेक्शन सर पे थे और इलेक्शन पिटीशंस इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर रखी थी। नेचुरली उस रिव्यू पिटीशन के ख़िलाफ़ जो थी वो फैसला बिल्कुल आने वाला था। तकरीबन रिव्यू पिटीशनर के वकील जो इलेक्शन कमीशन के थे वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके थे, तो इससे पहले कि वो फैसला आ जाता तो उसमें आर्डर आ गया कि जनाब नया कानून पास हो गया कि ये जो लॉ है इसके ज़रिए जो लार्जर बेंच है वो सुनेगा। तो वो जो आर्गूमेंट्स हो चुके हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब वो लार्जर बेंच का डिसीजन करेगा, ये कानून फील्ड में रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुनासिब समझा कि पहले इन 2 क़वानीन के बारे में हम फैसला करें। अगर तो ये क़वानीन फील्ड में रहते हैं तो नेचुरली फिर लार्जर बेंच सुनेगा, और ये क़वानीन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो बेंच मौजूदा है वही सुन के इस पर फैसला करेगा। तो अगर वो फैसला करता है तो ऑलरेडी जो जजमेंट है वो सस्पेंडेड नहीं है, तो नेचुरली उसको अब ये तो नहीं हो सकता 14 मई को इलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप बैक तो नहीं जा सकते। आगे कोई डेट दे सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिन्होंने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है कानून के मुताबिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।